नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अभी लोग फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, उस फाइटर पायलट का नाम सामने आ गया है जो कि थोड़ी देर पहले तेजस के एयर क्रैश में शहीद हुए हैं। हम आपको ये खबर बताने वाले हैं। आज फिक्र आपकी में बहुत सारी खबरें, नीचे ब्रेकिंग में खबर चल रही है, लेकिन आज फिक्र की कवर स्टोरीज में बात होगी हिमाचल की। वहां के संजौली में फिर से अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़की है। महाराष्ट्र के से महायुति के अंदर दरार पर भी एक बड़ी खबर है। एलॉन मस्क की चर्चा करेंगे। उन्होंने रोबोट लाओ गरीबी हटाओ का अमीर बन जाने वाला फॉर्मूला दिया है। वहीं ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पर साइन करने के लिए अब ज़ेलेंस्की को फाइनल वार्निंग दे दी है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर वो है तेजस जेट। तेजस को लेकर आज फिक्र बढ़ाने वाले कई वीडियो सीधे दुबई से आए हैं। ये नीचे ब्रेकिंग, इसकी और डिटेलिंग हम आपको बताने वाले। विंग कमांडर नमन शयाल, ये उनका नाम है। लेकिन पहले ये एक वीडियो देखिए आप। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विंग कमांडर नमांश सयाल तेजस उड़ा रहे थे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नमांश सयाल, जो फाइटर पायलट जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जान बचा ली, जिन्होंने आखिरी मौके तक तेजस को कैसे भी करके उड़ाने की कोशिश की, उस शहीद फाइटर पायलट का नाम है नमांश सयाल। हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे विंग कमांडर नमांश सयाल। मैं चाहूंगा बगल में वो शॉट्स भी दिखाइए जो एयर क्रैश हुआ, हादसे में पायलट की जान चली गई। नमांश सयाल ये वो पायलट हैं जिन्हें हम सल्यूट करते हैं, TV9 नेटवर्क सल्यूट करता है, क्योंकि इन्होंने आज न सिर्फ वहां पर इस फाइटर प्लेन को क्रैश बीच पब्लिक में होने से बचाया, बल्कि जब ये प्लेन क्रैश हो रहा था तो आखिरी मोमेंट तक कोशिश की, आखिरी मोमेंट तक, कि कैसे भी करके ये एयरक्राफ्ट जो है ये उड़ा लिया जाए, स्टेबल कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमांश सयाल को हम सल्यूट करते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। भारतीय वायुसेना ने क्रैश की जांच के आदेश दे दिए हैं। आज दोपहर दुबई में एरो शो के दौरान यह क्रैश हुआ था। विंग कमांडर नमांश सयाल कांगड़ा के जो रहने वाले हैं, उन्होंने आज यहां पर जो किया है, आने वाले समय में हमें पता लगेगा कि वो कितना ब्रेवरी से भरा एक एक्ट था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ लोगों की जान बचाई है, बल्कि ये देखिए लास्ट मोमेंट तक इजेक्ट करने से इस प्लेन को इजेक्ट नहीं किया और इस प्लेन को क्रैश होने से रोका। आपको बताना जरूरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और फॉर्मल इंक्वायरी में जमीन आसमान का फर्क है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कई मेंबर्स के साथ की जाती है और इसका मतलब है एक प्रॉपर बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन। भारतीय समय के अनुसार यह हादसा दोपहर 3:40 पर हुआ है। उस वक्त दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट पर एयर शो चल रहा था। इसी एयर शो में डेमो फ्लाइट्स के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे से ठीक पहले इस एयर शो को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। तेजस ने टेक ऑफ किया, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? आसमान में वो हुआ जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। तेजी से हवा में उड़ रहा है ये फाइटर जेट। ये देखिए किस तरीके से रोल करता है आसमान में और फिर ये डिसेंड करना शुरू करता है। और यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है किसी भी फाइटर प्लेन के लिए। जितना वो नीचे रहता है उतना मार्जिन ऑफ एरर कम होता है फाइटर पायलट के लिए। और इससे पहले किसी को कुछ समझ में आता, वो पूरी रफ्तार के साथ जमीन पर आ गिरा और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ उसमें आग लग गई। आग इसलिए, ये आग का गोला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा था। सिर्फ 10 मिनट्स की ये फ्लाइट थी। अल मक्तूम, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। नमांश सयाल शहीद विंग कमांडर, उनका ये तस्वीरें सामने आई हैं। यही हैं शहीद विंग कमांडर नमांश सयाल, कांगड़ा के जो कि रहने वाले थे। कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमांश सयाल की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं।
जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पायलट को इजेक्ट करने यानी विमान से बाहर निकलने का या तो मौका नहीं मिला या उन्होंने लास्ट मोमेंट तक ये कोशिश की कि प्लेन को कैसे भी संभाल के आसमान में लेके चले जाएं। इस घटना में पायलट की मौत की पुष्टि करते हुए भारतीय वायुसेना ने पोस्ट किया है कि दुबई एयर शो में आज एक हवाई प्रदर्शन के दौरान भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में पायलट को गंभीर चोटें आई जिनके कारण उनका निधन हो गया। भारतीय वायुसेना इस अपूर्णीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कि एक बहुत सीरियस इंक्वायरी होती है। सिंगल मेंबर इंक्वायरी को फॉर्मल इंक्वायरी कहते हैं, लेकिन इसमें कई मेंबर्स होते हैं, यूजुअली 3। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जा रही है। इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं क्या है? कैंप 4 पर आइए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ चाइना हमारा मुंह देख रहा था क्योंकि उनके JF-17 को उड़ाने एयरबोर्न डेमो देने की परमिशन नहीं मिल पाई। वो सिर्फ जमीन पर रखा था, वहां से लोग देख सकते थे, लेकिन हमारा तेजस आसमान में था और कल काफी तालियां इसके लिए बजी थी। लेकिन आज न जाने ये कैसे हो गया। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका है जब भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस किसी दुर्घटना का शिकार हुआ। वो भी करीब 9-10 साल से हमारा ये फाइटर प्लेन ऑपरेशनल है। पिछले साल 24 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में भी एक तेजस जेट क्रैश हुआ था। उस हादसे के पीछे इंजन फेल होने की वजह बताई गई। अच्छी बात यह रही कि जैसलमेर के क्रैश के दौरान ठीक कुछ समय पहले पायलट ने इजेक्ट कर लिया था, लेकिन दुबई में हुए हादसे में फाइटर पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल खुद को नहीं बचा सके। इस हादसे में हमने रिटायर्ड एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल से बातचीत की है। हादसे की वीडियो के आधार पर उन्होंने कहा कि पायलट ने आखिरी वक्त तक विमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। विमान को बचाने के चक्कर में ही वो वक्त रहते तेजस से इजेक्ट नहीं कर पाए। जब भी जहाज लो स्पीड पे होता है और अगर उसका एंगल ऑफ अटैक इतना बढ़ जाता है कि वो जहाज फिर हवा में नहीं रह सकता, तो पहले कलाबाजियां सा खाता है, यानी कि स्पिन में चला जाता है, स्पीड स्पिन। उसका रिकवरी है कि आप नोज को और आगे लेके जाए ताकि इस एंगल ऑफ अटैक को रिड्यूस करे। इससे क्या होता है कि वो स्पीड, आप देखिए उसने किया, ये नोज भी नीचे आया और उसके बाद जैसे ही नोज नीचे आया तो जहाज ने वो एटीट्यूड लिया। उसका अंडर कैरेज नीचे नहीं था, इसका मतलब है वो लैंडिंग के लिए नहीं आ रहा था, वो जहाज को रिकवर कर रहा था। और जब उसने जहाज को रिकवर करने की कोशिश की तो जमीन इतनी पास थी कि उसके बाद उसने इस एटीट्यूड में लेके आया और उसके बाद जहाज क्रैश कर गया, क्योंकि उतनी हाइट अवेलेबल नहीं थी। पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पायलट एंड तक कोशिश कर रहा था कि वो जहाज को बचा सके और एंड तक उसके साथ था। नहीं तो कोई और पायलट होता तो इस जगह पे इजेक्ट कर जाता। आप देखिए हवा से जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट सा हो गया है। सभी भारतीय दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, प्लीज ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इज ओवर या भारत की जो है रेपुटेशन खराब हो गई है। क्यों? ये एक हादसा हुआ है, ऐसी जगह हुआ है जहां पर दुनिया ने देखा, लेकिन हादसे हो जाते हैं। F-35 अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है, 7 साल से ऑपरेशनल है, 12 हादसे, 12 क्रैशेस। तेजस लगभग 10 साल और ये दूसरा क्रैश है। तेजस फाइटर जेट स्वदेशी है। अब जब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है विंग कमांडर का वीडियो। आपको यहां पर मैं चाहूंगा इसको जरा बिग वॉल पर दिखाइए, इस वीडियो को फाइटर प्लेन के साथ जब क्रैश कर रहा है। ये दोनों वीडियोस बिग वॉल पर दिखाइए। ये देखिए नमांश सयाल आपको दिखाई दे रहे हैं, विंग कमांडर नमांश सयाल। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, HAL, लेकिन इसमें अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के जेट इंजन जो है उसका इस्तेमाल होता है। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी कुछ खास नहीं कहा। एक डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा, लेकिन एक आशंका यह जरूर है कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन में कोई दिक्कत हुई हो। यहां अब यह बात एक बार फिर से आपको साफ कर दें कि हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। हादसे से एक दिन पहले यानी कल ही सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस तरह के वीडियो और दावे को फर्जी बताया। इस तरह के झूठे दावों से आप ये समझ सकते हैं कि तेजस की स्वदेशी शक्ति के दुष्प्रचार के लिए कितनी शक्तियां लगी हैं। हमने आपको बताया JF-17 उसको मौका तक नहीं मिला इस एरो शो में फ्लाई करने का,
सिर्फ जमीन पर डिस्प्ले चल रहा था। चाइना का है JF-17, आप जानते हैं। अब जरा विमान क्रैश होने के संभावित तकनीकी कारणों पर भी गौर करते हैं, जो हमने एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर तैयार किए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम ऊंचाई पर हाई रिस्क मनूवर इसका एक संभावित कारण हो सकता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। कम ऊंचाई पर आक्रामक मनूवर में रिकवरी स्पेस बहुत कम होता है, जिस कारण कई बार क्रैश हो सकता है। लेकिन विंग कमांडर नमांश के पास काफी अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और फ्लाइंग आवर्स भी है। कई बार रोल करते हुए विमान नियंत्रण खो सकता है, जो लो फ्लाइंग होती है उसमें बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा किसी सेंसर में खराबी भी कंट्रोल खत्म कर सकती है, जिससे क्रैश की संभावना है। यह टेक्निकल ग्लिच है। डिस्प्ले फ्लाइट्स में जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में पायलट के लिए कई बार कुछ सेकंड्स का ब्लैकआउट हो सकता है, जिससे क्रैश का जोखिम बढ़ता है। पक्षियों के टकराने से भी ऐसा हो सकता है, हालांकि अभी तक इसका कोई वीडियो सबूत नहीं है। हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा, पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी और उसका जहाज़ जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसके जहाज़ के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन पे जाके टकराया। जो जहाज़ है वो जब अपना कलाबाजी करते हुए आया है तो उसका नियंत्रण थोड़ा सा जो है हट गया है। नियंत्रण उससे पायलट से, या पायलट ब्लैकआउट भी हो सकता है। पायलट का ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि जब वो जैसे जिस हिसाब से वो कलाबाजी कर रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। The reasons could be mechanical, the reason could be the malfunction of fly-by-wire or any control surface. The sabotage angle would also be looked at by the Court of Inquiry team. The FDR and CVR would be extracted and would bring out to all of us that what exactly went wrong. देखिए, तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो अपने हल्के वजन और फुर्ती के लिए जाना जाता है। यह भारत में MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स ने करीब 97 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 13 मीटर से ज्यादा है और ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है। 6500 किलो वजन वाला तेजस 3500 किलो तक का पेलोड लेकर उड़ सकता है। दुनिया के कई देश तेजस की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि दुबई एयर शो में इसे ले जाया गया। वहां दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करती हैं।